गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिवहन का ये चौथा पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पेड़ों में परिवहन कैसे होते हैं, पेड़ पौधों में जो परिवहन होता है वो कैसे होता है। दूसरी पार्ट में हमने पढ़ा था, है ना, कि कीड़े यानी जंतुओं में, कीट पतंगे में परिवहन कैसे होती है। ठीक है, ये सब देख लिए थे क्योंकि कीट जो पतंग होते हैं उसमें परिवहन की कोई विशेष क्रिया नहीं होती है, उसमें कोई विशेष सिस्टम है होते नहीं है, बस छोटा सा सिस्टम होता है उसका। ब्लड उसमें ना तो नहीं तो उसमें क्या बोलते हैं, हार्ट, है ना, हार्ट नहीं होता है उसमें, हृदय नहीं होता है, नहीं तो उसमें नस होती है, सब कुछ नहीं होती है। ठीक है, वो विशेष बस छोटी सी एक प्रक्रिया होती है उसमें, है ना, इसलिए वो पूरा कर लेती है, इसलिए विशेष से कुछ है नहीं। लेकिन जंतुओं में जैसे जानवर हो गया, है ना, मनुष्य हो गया, इस सब में जो होती है विशेष प्रक्रिया होती है, इसमें हर तरह का अलग अलग सिस्टम होती है, इसलिए जरा सब जटिल पड़ता है ना, इसलिए हम लोग विशेष रूप से इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे पार्ट हम पिछले पार्ट में पढ़ा था। देखो, इससे पिछला जो तीसरा पार्ट था, सॉरी दूसरा शायद पार्ट होगा, दूसरा पार्ट में हमने पढ़ा था रक्त के बारे में। क्या पढ़ा था? रक्त के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रक्त यानी ब्लड जो होता है ना, ब्लड में होती है, एक होती है प्लाज्मा, है ना, हम आपको बता दिए थे, एक होती है प्लाज्मा, एक होती है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा जो होती है वो 60% होती है। ठीक है, दूसरी होती है ना, रक्त पटिकाणु, है ना, यानी कण, जिसमें क्या होती है, कण जिसे कह सकते हैं, कण। एक होता है प्लाज्मा, जैसे ब्लड जो होता है वो दो तरह से होती है। जैसे आप चीनी का रस बनाते हो, शरबत बनाते हो, तो शरबत में दो तरह की होती है, एक होती है तरल भाग होती है और उसमें एक ठोस, जैसे चीनी हम लोग डालते हैं तो ठोस हो गया, या बहुत तो गुड़ का भी शरबत बना लेता है कि नहीं, तो सब ठोस होता है क्योंकि चीनी ठोस होता है कि नहीं। तो अभी उसमें डाल दिए तो वो घुल गया, है कि नहीं। तो उसको फिर हम चीनी को निकाल भी सकते हैं कभी, जैसे अब निकालने कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आप हलवाई कभी देखे होंगे, है ना, जो सीरा जो बनाता है, जलेबी का जो सीरा आता है उसको बहुत गर्म करते करते बतासा बन जाता है कि नहीं, तो वो चीनी फिर अलग हो जाती है। इसी तरह से यानी वो ठोस भाग होती है, पानी में के जो शरबत में चीनी जो होती है वो ठोस भाग होती है। ठीक, इसी तरह से रक्त में भी होता है, जो प्लाज्मा होता है वो होती है पानी, यानी प्लाज्मा में क्या होती है, पानी होती है। ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्लाज्मा में जो पानी होता है, यानी प्लाज्मा में पानी होता है, ज़्यादा होता है, यानी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, लेकिन कण में जो होती है, एक कण यानी जिसमें ठोस भाग होती है वो तीन तरह का होती है। एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी, है ना, एक होता है प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट होता है। ये तीन तरह का होता है कण में, ये सब कण होते हैं। ठीक है, कण मतलब इसमें ठोस कण होती है। देखो, पानी प्लाज्मा में जब पानी जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एक और प्रोटीन भी होती है, इसमें पानी में तो होवे करता है, इसके साथ साथ क्या होती है, प्रोटीन भी होती है। प्रोटीन जो इसमें होता है वो तीन तरह का प्रोटीन इसमें होता है। ठीक है, एक होता है फाइब्रोनोजेन, है ना, है ना, फाइब्रोनोजेन। एक होता है ना प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। और एक और जो होता है वो होता है हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन होता है। एक और क्या होता है, हिपेरिन। ये सब क्या होता है, प्रोटीन होता है। देखो, इससे प्रोटीन और भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है कि नहीं, इसमें होता है, किसमें, प्लाज्मा भाग में, क्योंकि वो पानी है, पानी में घुला हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा होती है। क्या होती है, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये काम करता है रक्त को जमाने के लिए। क्या करता है, रक्त को क्लोटिंग करने के लिए, है ना, रक्त क्लोटिंग करने के लिए, यानी रक्त को जमाने के लिए काम करता है। ठीक है, लेकिन हिपेरिन इसको जमने नहीं देता है। जैसे देखो, अगर रक्त हमारे शरीर में जम जाती है तब दिक्कत है, लेकिन जैसे मान लो कहीं पे कट गया, अब वहाँ पे रक्त नहीं जम रहा है, तब जहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, जैसे मान लो किसी जगह से, है ना, कोई गिर गया या किसी जा रहा है, किसी दीवार में किसी टकरा गया, है ना, तो छिला जाता है, हाँ, तो छिलाने के बाद रक्त बहती है। अगर वो रक्त नहीं बह रहा तब दिक्कत हो जाती है कि नहीं। हो सकता है आपका ज़्यादा रक्त बह जाएगी, ज़्यादा ब्लड बह जाएगी तो दिक्कत है। इसीलिए रक्त को जमना वहाँ पे जमना जहाँ पे ज़्यादा जरूरी कहाँ पे है, जैसे कट गया तो इस जगह पे जमना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अगर मान ली एक बॉडी में जम जाएगा, हमारी अंदर जम जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए है ना, जो बनाने वाला प्राकृतिक है बहुत सोच समझ के बनाया है। इस सब का क्या काम है, इस सब का सीधे काम है कि रक्त को एकदम जमा दो,
है ना, एकदम दही की तरह उसमें जमा दो, उससे भी कम है। लेकिन हेपैरिन जो है उसको रोक रखता है कि अगर जहाँ कोई पूरे ब्लड में घूमे रहता है कि अरे गधा कहीं का, अगर जहाँ कोई रक्त को जमा दिया कहीं पे तो बहुत मार मारेंगे। इस सब के ठेकेदार है कौन है? हेपैरिन जो है पूरे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का ठेकेदार है। कोई बोलता है अगर जहाँ कोई जमा दिया, कोई काम बैठा देख ले कर रहा है तो बहुत मार मारेंगे, है ना, इसलिए किसी को नहीं जम दे देता है। लेकिन जैसे ही बाहर जैसे किसी तरह से कट गया, है ना, या एक्सीडेंट हो गया, अब रक्त बहने लगा, है कि नहीं, कि शरीर से रक्त बहने लगता है, तब वहाँ पे हेपैरिन जैसे ही इसको हवा मिलता है ना, हेपैरिन हवा, जैसे हेपैरिन को हवा जैसे ही मिलता है तो ये मर जाता है। जब मरता है तो अब तो एक ठेकेदार है, भाई मर गया, क्योंकि बाहर जो रक्त निकला अब उस रक्त में ठेकेदार तो है नहीं, है कि नहीं, तो हेपैरिन मर जाता है। तो जब मरता है तो जहाँ पे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है तुरंत जमा देता है। इन देखते हैं बाहर तुरंत जम जाता है ब्लड, है कि नहीं, क्यों? क्योंकि हेपैरिन मर जाता है, तो वो तुरंत ब्लड जम गया। अब जम गया ब्लड, तब हमारा अंदर जो ब्लड होता है वो अब बाहर नहीं निकल पाता है। अब बाहर नहीं निकल पाता है इसलिए हम लोग का ज़्यादा रक्त वेस्ट नहीं होता, यानी ज़्यादा रक्त को, है ना, मतलब नुकसान नहीं पहुंचती है। ऐसे कभी कभी देखे होंगे ज़्यादा कट जाता है तो उसको चापना पड़ता है कि अरे भाई बहुत रक्त बह रहा है, यानी बहुत खून बह रहा है, उसको चापो, है ना, तो कुछ दूरी के बाद वो जम जाता है। बहुत लोग क्या करता है जहाँ पे कट जाता है वहाँ पे सिंदूर वगैरह डाल देता है या पाउडर वगैरह उसको डाल देता है। बहुत लोग तो मिट्टी डालता है कि ना, ताकि जम जाता है, ब्लड को रुक जाता है। तो इस सब ब्लड को रोकने के लिए क्या चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन और हेपैरिन ब्लड को नहीं जमने देता है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन और क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और, है ना, फाइब्रिनोजेन, ये सब ब्लड को जमा देता है। ठीक है, ये सब होता है। अब देखो ये सब क्या, इसको रक्त को जमा देता है। अब कभी कभी क्या कहते हैं डॉक्टर जो होती है, जैसे किसी को रोग चेक करना है ना, किस व्यक्ति को कौन सा रोग हो गया है, तो रोग भी पता चलता है उसका रक्त से पता चलता है, उसका ब्लड से ही पता चलता है। तो अब रोग चेक करना है तो ब्लड खींचेगा शरीर से, है ना, अब डॉक्टर खींचेगा, एक नीडल पूरा खींचता है। अब खींचता है तो ब्लड तो भाई आ गया बाहर शरीर से, तो बाहर आने के बाद क्योंकि हेपैरिन उससे मर जाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें हवा के संपर्क में आती है। तो जैसे ही हेपैरिन मरता है तो ये रक्त को सोचेगा जमा दो, अब यहाँ से ठेकेदार हमने के मर गया है, अब इसको जमा दो, है कि नहीं। तो क्या किया जाता है, इसको बहुत घुमाया जाता है, रक्त को क्या करेगा, मशीन आती है उससे पूरा रक्त को घुमा देगा। घुमाने के बाद क्योंकि ये जो होता है फाइब्रिनोजेन जो होता है ना, जरा सा भारी कण होती है, क्या होती है, जरा सा भारी कण होती है, इसीलिए ये दोनों नीचे बैठ जाती है रक्त में, और रक्त में नीचे बैठ जाती है। फिर वही रक्त को ऐसे ढार लिया जाता है और उसको बोलते हैं सीरम। उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सीरम बोलते हैं, है ना, उसे बोलते हैं, उसे सीरम बोलते हैं। अब वो क्या होती है, वो बिल्कुल उसमें क्या हो, सीरम में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं रहती है, क्या उसमें नहीं रहती है, इसीलिए जरा सा पीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि सीरम को पूरा घुमाते हैं, पूरा रक्त को जब घुमाएंगे तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नीचे बैठ जाती है। बैठने के बाद उसको हम लोग ढाल लेते हैं, जैसे बालू और जैसे मिट्टी मिला हुआ है ना, पानी है, अब उसको जब हिलाइएगा तो बालू नीचे बैठ जाती है, फिर उस पानी को हम लोग ढार लेते हैं, है कि नहीं। तो वो जो अलग जो रक्त हुआ वो हुआ सीरम हुआ, उसी से हम लोग रक्त को पता, यानी किसी बीमारी को पता लगाते हैं। ठीक है, इससे होता है। अब क्या होता है, एक इसमें एक और होती है, एंटीजन होता है, क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है। रक्त में किस में होता है, ये प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या काम करता है, एंटीबॉडी हमारे शरीर को बीमारियों से रोकता है, रक्षा करता है, यानी उसमें बीमारी वो नहीं होने देगा। अगर एंटीबॉडी है हमारे शरीर में तो बीमारी से मैंने कुछ ही तरह से रक्षा करता है। जैसे आप स्टेट पुलिस देखे होंगे, है ना, या तो सड़क पे जो पुलिस होती है वो देखे होंगे, वो ज़्यादातर ज़्यादा हमारी ज़्यादा सुरक्षा नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत करता है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, है कि नहीं, तो वो क्या ध्यान देगा कि आप हेलमेट लगाए हुए हो कि नहीं लगाया हुआ है, ये आपको ध्यान देगा। आपके पास चालान है कि नहीं है ना, ये चालान देगा। लेकिन उसका ये काम नहीं है कि हमें रोड खराब है तो रोड को जड़ बना दे, इसका वो काम नहीं है ना। अब वो शिकायत भी नहीं करेगी, लेकिन उसका सबसे पहले आप अगर जूता नहीं पहने हुए है, आप हेलमेट नहीं लिए हुए हैं, आप लाइसेंस नहीं लिए तो आपको पकड़ लेगा, है ना। बस एकरा वही काम है। ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग का हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता है। जैसे हमारे शरीर में कोई आया था, जैसे मान लें आप बाइक लेके किसी शहर में हिल गए, है कि नहीं, तो वहाँ तो भाई एंट्री आपको नहीं है बिना हेलमेट का। तो अब वो इन्फॉर्म करे कि भाई ये आदमी को है ना, इसको पकड़ लो पहले, तब वो पकड़ेगा, फिर उसको थाना में देगा, अब थाना वाला आगे कार्रवाई करेगा, फिर आप कोर्ट में जाइए, है कि नहीं। तो ऐसे पूरा प्रक्रिया होती जाती है। इसी तरह से ये भी इसका भी काम है, ये भी ट्रैफिक पुलिस तरह काम करता है। जैसे ही कोई आता है हमारे शरीर में, कोई बीमारी एंट्री किया,
ठीक है। जैसे हम लोग खाना खा लिए या नाक दिया, सांस ले लिए तो वो चला गया अंदर, अब बीमारी हमारे शरीर में एंट्री कर गया किसी भी तरह से, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, इसीलिए पूरे शरीर में वो बीमारी घूम सकता है, ठीक है। तो जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में क्या है? जैसे कोई अनजान व्यक्ति की देखिए, कोई देखो इसमें पानी रहबे करता है, प्रोटीन फाइबर सबको देख ही रहा है, कौन देख रहा है? एंटीबॉडी सबको देख रहा है। तो सबके पास, जैसे आप किसी मोहल्ला में रहते हैं तो आपको सभी के बारे में पता है कि हाँ भाई फलाना आदमी में ये है, वो है, ये है ना, ये इसका लड़का है, उसका लड़के है ना, सभी को पता है आपके बारे में। लेकिन जैसे ही कोई नया व्यक्ति आती है आपको मोहल्ला में, तो आप उससे अनजान होते हैं, है कि नहीं? तो उससे बोलते हैं कि भाई वो कौन, किसको ही, वो जो लड़का उसका ही है, वो है कौन, है कि नहीं? या वो लड़की है वो तो उसका ही कौन है रे, है ना, बोलता है कि नहीं, पूछता है। तो वो अनजान व्यक्ति से हर कोई जैसा पूछता है कि भाई वो कौन है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई अनजान व्यक्ति आता है, या अनजान कोई वायरस आती है, अनजान कोई बीमारी आती है, तब एंटीबॉडी को नहीं पता रहता कि भाई कौन है, तब उसको घेर लेगा, है ना। घेरने के बाद फिर होती है हमारी कान में, जब WBC को जाके बताएगा, किसको? एंटीबॉडी उसको घेर के रखेगा, कह रहे जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, किसी जैसे आप हेलमेट नहीं लिए हुए हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा गाड़ी दे रही है ना, तो आपको पहले से घेर लेगा, है ना। घेरने के बाद साइड में करेगा, अरे बाबू साइड में आओ, इधर आओ, साइड में जरा, साइड में लाएगा पहले आपको, है ना। साइड लाने के बाद इसको चालान काटो, है ना। अगर वहाँ पे दे के निकल गए तो ठीक है ना, नहीं तो उसको चालान काट देता है, लेकिन ई चालान नहीं काटेगा, ई चालान कभी नहीं काटेगा। ई अगर अनजान व्यक्ति को देख लिया तो सबसे पहले बोलेगा थाना में कंप्लेन करा, यानी कहाँ जाएगा? WBC के पास जाएगा, और उसको बताया कि यार देखने का अनजान व्यक्ति आया है, पता देखो तो पता कर दो कौन है ये। तो WBC देखेगा, अरे तू कौन है रे, है ना, हमारे शरीर में आया है अच्छा काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए आया है। तो अगर अच्छा काम करने के लिए आता है तो ये छोड़ देता है कि चलो हटाओ, काम करेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर जानता है कि बुरा काम करे तो अगर मार के ख़त्म कर देता है कि नहीं। जैसे हम लोग दवा कुछ खाते हैं, दवा खाते हैं तो दवा हमारे शरीर में अच्छी काम करता है कि नहीं, अच्छा काम करता है। तो एंटीबॉडी घेर लेगा, को घेरेगा, तो बोला अरे देखो ना वो नया व्यक्ति कौन तो आ गया, तो एक राज पे ठाका कि लाओ थाना में पहुँचाओ था, है ना। तो थाना में देखा कि भाई कहला आया है, तो पता करेंगे सर हम आए हैं, एक जगह देखिए ना पैर में इसका चलते चलते, है ना, कट गया है, वहाँ पे हमको काम करना है। बोले अच्छा ठीक है जाओ, है ना, ऐसा जाने देता है कि नहीं। तो ये सब इसको काम है, किसका? ब्लड का सब काम है, ठीक है। इसमें ब्लड में सब होती है। और क्या होती है? अब देखो एक कण, जो रक्त में दो तरह का होती है, एक प्लाज्मा होती है, एक होती है कण होता है जो ठोस भाग होती है। ठोस भाग में क्या होती है? RBC होती है, इसमें होता है, RBC में होती है लोहा। क्या होती है? RBC में होती है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर होता है लोहा, इसी की वजह से ये लाल दिखाई देता है, ठीक है। किसके वजह से लाल दिखाई देगा? तो लोहा के वजह से, क्योंकि RBC हमारे शरीर में एक इसका काम है, हमारे शरीर में काम है CO2 यानी ऑक्सीजन, या तो CO2 को पकड़ के पहुंचाना, पकड़ के क्या करता है? पहुंचाना, यानी हीमोग्लोबिन, यानी RBC में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का काम है कि CO यानी ऑक्सीजन को एक जगह से पकड़ के, जैसे कहाँ से, यानी पकड़ के कहाँ, आगे कहाँ? फेफड़ा में, यानी लंग्स में जब हम लोग सांस लेंगे तो वहाँ पे जाएगी ऑक्सीजन, जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, सारे गैस देखो, नाइट्रोजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ऑक्सीजन जाएगा, ये तीनों गैस मिक्स जाती है हमारे बॉडी में, ठीक है। लेकिन फेफड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही प्रयोग करता है, किसी दूसरे चीज़ का प्रयोग नहीं करता है ना। यानी नाइट्रोजन को इसी बाहर निकाल देगा, और CO2 को भी वैसे ही बाहर निकाल दिया, जितना गया उतना सबको बाहर निकाल देता है। लेकिन ऑक्सीजन को जब अंदर जाता है तब वहाँ पे क्या करता है? हीमोग्लोबिन खड़ा रहता है, और उसको पकड़ा, कौन? इसको पकड़ा ऑक्सीजन को, और चल 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 चल, है ना, लेके चल गया, और पूरे शरीर में, चलो भाई तो खोज है, पूरे शरीर में उसको पहुंचा देता है कि नहीं। यानी पूरे शरीर में कौन पकड़ता है? तो हीमोग्लोबिन पकड़ता है। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति में लोहा की कमी हो गया, है कि नहीं, जैसे क्या Fe क्या है? लोहा है, आयरन है, तो आयरन की कमी हो गया है कि नहीं। तो आयरन की जब कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन में ही होती है हीमोग्लोबिन, आयरन में ही होती है हीमोग्लोबिन। अब आयरन कम हो गया है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगी। अब जहाँ हीमोग्लोबिन कम होगी तो क्या होगा? उसका क्या होगा? उसका ऑक्सीजन अच्छी तरह से हर जगह नहीं पहुँच पाएगा, है ना। जितना बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन उतना ही पहुंचेगा। अब जब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा कोशिका में, सेल में, तो खाना नहीं बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, है कि नहीं। इसीलिए ये सब जो आयरन की जो कमी होती है ज़्यादातर महिलाओं में कमी होती है, क्योंकि महिलाओं में हमेशा, है ना, हर महीने उसका ब्लड बाहर उसका बॉडी से निकलती रहती है कि नहीं। दूसरी बात होती है कि महिलाओं में, है ना,
प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेग्नेंट महिला होती है, तो जब डिलीवरी जब बच्चा होता है तो उस समय महिलाओं के बहुत ब्लड बाहर शरीर से निकल जाती है ना। तो उन लोगों में ब्लड की कमी भी हो जाती है। और ऐसे भी महिला में 5 लीटर ही होती है। कितना होती है? 5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन पुरुष में 5.5 लीटर होता है। पुरुष में 5.5 लीटर होता है, महिला में होती है 5 लीटर और पुरुष में होती है 5.5 लीटर। ऐसे भी उसमें रक्त कमी होती है, ब्लड उसके शरीर में कम होता है। अब इसमें तो पहले ही से प्रकृति ने बना दिया है, भाई इसका कम है इसके पास, है ना, लेकिन मेंटेन कर लेती है, वो अपने पति के खून पी के मेंटेन कर लेती है, ठीक है। अब इसमें तो पहले ही से कम है। और ऐसे ही महिलाओं के हर महीने, है ना, उसके ब्लड शरीर से निकल जाता है। दूसरी बात, अगर वो डिलीवरी अगर उसका होता है तो ब्लड और भी ज़्यादा निकल जाती है ना। तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी क्या, आयरन की कमी हो जाएगी। जब आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन जहाँ कम हुआ तो ऑक्सीजन को ज़्यादा ले नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन को ज़्यादा ले नहीं जाएगा, नहीं कहीं यानी सेल में नहीं ले जाएगा, तो वहाँ पे उसका ऊर्जा नहीं बनेगा। ऊर्जा नहीं बनेगा तो उसका शरीर पूरा ना थका थका रहेगा, है कि नहीं। तो आप देखे होंगे, अक्सर देखेंगे कि जो महिला जो प्रेग्नेंट महिला होती है, तो वो क्या बोलते हैं, जब डिलीवरी जब उसका होता है तो वो थका थका होती है, कमज़ोर महिला होती है कि नहीं। तो इसीलिए उसको फिर आयरन की दवा दी जाती है। ऐसा आप कभी नहीं सुने हैं कि ना पुरुष लोग यानी जेंट्स लोग आयरन की दवा खाए हैं। वो महिलाओं के लिए ज़्यादातर आयरन की दवा आती है कि नहीं। आयरन मतलब उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है महिलाओं की, ठीक है। तो ऐसा होती है, समझ गए। इसमें क्या होती है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या, WBC हमारे शरीर में जो होती है, ये काम करता है हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए। किससे? बीमारियों से। इसमें होती है रक्षा करने के लिए। WBC क्या करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। घेरता कौन है? जैसे मान लो कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो उसको एंटीबॉडी उसको घेर लिया, उसको क्या घेर लिया, पकड़ लिया कि अरे भाई तू नया आदमी कहाँ इधर कहाँ आ रहा है, इस मोहल्ला में तुम्हारा क्या काम है कि नहीं, तोर मोहल्ला उधर है तो इधर कहाँ आया है, तो घेर लेगा। घेरने के बाद बुलाएगा, है ना, WBC को कि भाई देखना एक आदमी के हम घेर लिए हैं, इसको पता करो तो ये कौन है, ये मोहल्ला में कहाँ लाया है कि नहीं। तो WBC इसको पता करेगा तो बताया कि हाँ भाई साहब क्या काम है। इसलिए ना WBC को बोलते हैं हमारे शरीर का क्या है, वो रक्षा करता है, ठीक है, रक्षा करता है हमारे शरीर में। देखो अब अक्सर भी देखोगे जो व्यक्ति का जो बच्चा अपनी माँ का जैसे पहला दूध पीता है, यानी माँ का अगर सबसे ज़्यादा अगर दूध पिया हुआ है, तो ऐसे भी देखो नहीं बोलता है कि ज़्यादा माँ के दूध पी ले है तो हम ताकत ज़्यादा हो है, बोलता कि नहीं बोलता देहाती में या कहीं भी बोलता है, इसको यूज़ करता है। यानी उसमें जो माँ का जो दूध होती है उसमें, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। लेकिन आजकल की क्या होती है, लड़कन जैसे जन्म लिया बस उसको डब्बा वाला दूध मिलना शुरू होता है, और उसको डब्बा वाला दूध मिला कि वो अब उसके पास, क्योंकि रोग प्रतिरोधक WBC ज़्यादा है नहीं उसके पास, अगर WBC है भी तो कमज़ोर वाला है। जैसे ही जरा सा मौसम ख़राब होगा बस उसको सर्दी बुखार हो जाता है कि नहीं। आज के बच्चे का जरा सा मौसम ख़राब हुआ कि सर्दी बुखार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो माँ का दूध बहुत कम पिया। और जो बच्चे माँ का दूध कम पीते हैं उनकी क्या होती है, सर्दी बुखार, क्योंकि उसमें WBC कम है और उसमें अगर है भी तो कमज़ोर वाला है ना। इसीलिए माँ का दूध पीना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि माँ का दूध में क्या होती है, वो WBC होती है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्लेटलेट का काम है कि रक्त को ये मेंटेन करके रखता है। अगर रक्त ज़्यादा अगर पतला हो जाएगी तो रक्त तेज़ी से बहेगा, और जहाँ तेज़ी से बहेगा तो नसें फट जाएगी, नस फट सकती है। और जहाँ नस फट जाएगी, जहाँ आदमी की डेथ हो सकती है ना। कभी कभी आदमी की नस फटने से भी डेथ हो जाती है, जिससे बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, कि उससे हार्ट अटैक हो गया है ना। वो कल तो बस अच्छे खासे खा पी रहे थे और, है ना, परसों डेट करके सुने होंगे कभी, है ना, कि सर देखिए ना 1 घंटा पहले तो अच्छे खासे थे, खा पी रहे थे, चल रहे थे, और पता ना चलते चलते गिर गए, मर गए, है कि नहीं, ऐसा सुने होंगे। क्योंकि उसकी नसें जो होती है फट जाती है। जब नस फटती है ना, तो क्योंकि नस जो होती है वो बहुत पतली होती है। हमारे शरीर में, हमारे सभी शरीर में नसें बहुत पतली बिछी हुई है, बहुत पतली, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। जैसे देखो, देखने के लिए आप अपनी आँख में देखिएगा ना, तो ये बहुत पतली नसें होती है ना। इससे बोलते हैं केशिका बोलते हैं, इससे बोलते हैं कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। इसे कैपिलरी जो होती है वो बहुत पतली होती है। ये हर जगह इसी तरह से फैली होती है। पहले तो निकलती है हृदय से, निकलते हैं मोटी यानी महाधमनी, बहुत मोटी नस होती है। उसके बाद धमनी, है ना, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका, है कि नहीं, ये सब पढ़ाया हुआ है बाबू, है ना। उसके बाद केशिका, फिर पूरे शरीर में छोटी जैसे बाल जैसा पूरा, यानी पतला जितना बाल जितना है ना, इतना पतला
नस पूरे शरीर में बिछा हुआ है, फिर उसमें ब्लड जाता है, हर जगह ब्लड जाएगा। जाने के बाद जहाँ पे ज़रूरत है ऑक्सीजन की, भोजन की, तो लेगा, ग्रहण करेगा, कोशिका भोजन को लेगा और वो उसी तरह से फिर वापस चली जाती है। ठीक है, समझिए। तो प्लेटलेट जो होता है वो शरीर को मेंटेन करता है, यानी ब्लड को मेंटेन करता है। वो ना तो गाढ़ा होने देता है, अगर पतला हो जाएगी तो ब्लड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से जहाँ बढ़ेगा तो लोगों की ब्रेन हैमरेज यानी हार्ट अटैक बहुत हो सकती है कि नहीं। इसलिए वो मेंटेन करता है। और ये ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा होने देता है। अगर गाढ़ा रक्त अगर हो जाएगी तो जहाँ तहाँ जम जाएगी। जैसे मान ले हमारे हाथ में इधर आना है ब्लड, और यहाँ पे पूरा रक्त गाढ़ा हो गया है, अब इस नस में जम गया, यहाँ पे क्या हुआ, जम गया क्या हुआ, ब्लड यहाँ पे जम गया। अब इस नस तो इधर तो पार होगा नहीं ब्लड, और जहाँ इधर ब्लड पार नहीं होगा तो एने का पूरा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसको भोजन इधर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन जावे नहीं करेगा इस तरफ। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इस तरफ का जितना सेल है वो खाना नहीं बनाएगा, खाना इसको नहीं बनाएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो आप देखे होंगे ना कि कभी कभी आप ऐसा करके सो जाते हैं, तो ये आपका चप जाता है कि नहीं। चपने के बाद रक्त इधर से आना बंद हो जाती है। तो जब बंद होती है ना तो ये बोलते हैं कि झुनझुन्नी भर गया है ना, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कभी बोलते कि नहीं, कभी कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो बैठने के बाद उसका कहीं पर नस चप जाता है, तो चपने के बाद उसका क्या होती है, ब्लड अच्छी तरह से नहीं सर्कुलेट कर पाता है। तो नहीं कर पाने से क्या होती है, ब्लड नहीं जाती है। जब ब्लड नहीं जाती है तो उस तरफ खाना नहीं अच्छा बनता है, उसका भोजन नहीं बनता है, तो इधर का काम नहीं करता, पैर वगैरह या कुछ भी काम नहीं करता है। तो उससे बोलते हैं झुनझुनी हो भर गया है कि नहीं, बोलते कि नहीं। तो ऐसे पैर पटकते हैं तो फिर रक्त भी ज़्यादा है, तो फिर वो खाना बनाता है, तब उसको ऊर्जा मिलता है, तब वो काम करना शुरू कर देता है कि नहीं। तो ये सब काम होती है, समझे। इसीलिए रक्त को ज़्यादा ना मोटा होने, ज़्यादा ना गाढ़ा होने देता है, और ना ही तो ज़्यादा पतला होने देता है। कौन, तो प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट किसी भी व्यक्ति में 2.5 यानी कितना 2,10,000 होते हैं। 2 लाख लमसम मानो 2 लाख मानो कहते 2 लाख होती है। अगर 2 लाख से कम अगर किसी व्यक्ति को है ना, यानी अगर मान लो 80,000 पे आ जाता है, 80,000 पे अगर प्लेटलेट आ गया तो उसको थका हुआ महसूस होती है ना। अगर मान ले 30,000 पे जिसका आ गया प्लेटलेट तो वे व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का चलते जरा सा बुखार लगा तो वो व्यक्ति मर जाता है ना। कभी कभी आप सुने हो, कभी पेपर में सुने कभी कि वो किसी व्यक्ति का बुखार हुआ लगा और वो व्यक्ति मर गया। क्यों, क्योंकि उसके प्लेटलेट जो हुआ वो गिर जाता है। और प्लेटलेट एक दिन में बनता है 30,000 बनता है, एक दिन में बनता है 30,000 बनता है, एक दिन में 30,000 प्लेटलेट बनता है। ठीक है, तो जब किसी का डेंगू होता है ना, डेंगू जब होता है उस समय प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरता है, उससे प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरता है ना। कभी कभी जब किसी का फर्क यानी होता है उस समय भी है ना बहुत ज़्यादा भी प्लेटलेट गिरता है कि नहीं। तो जब प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी, है ना, बहुत कमजोरी महसूस होती है ना। तो आपको बहुत जल्दी है ना, आपको बेहोश होता, वो व्यक्ति बहुत जल्दी बेहोश होता है ना, बेहोश हो जाएगा, बहुत फट बेहोश हो जाएगा, तुरंत बेहोश हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो प्लेटलेट का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब हमारी बॉडी में, ये सब तो देखिए रक्त के बारे में। क्या है, ब्लड है। ब्लड में एक होती है लिम्फ होती है, जिसे बोलते हैं लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ। देखो ये एक अलग होती है, ये हमारी ब्लड में नहीं होती है ना, ये ब्लड में जाके मिल जाती है। लसिका जिसे बोलते हैं, है ना, लसिका इसे बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, देखो लिम्फ जो होती है ये होती है पीला रंग का होता है, ये पीला रंग का लिम्फ होती है। लिम्फ होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिम्फ किसी में नहीं है तो बहुत दिक्कत है ना, वो व्यक्ति समझो मर ही जाएगा, है कि नहीं। देखो कि अगर शरीर में कोई चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड नहीं है तो भी व्यक्ति मर जाएगी, प्लेटलेट नहीं है तो भी व्यक्ति मर जाएगी, आरबीसी नहीं है फिर भी मर जाएगा, यानी अगर समझो अगर ब्लड ही नहीं है तो व्यक्ति मर ही जाएगा। जैसे सांप किसी का काटता है, तो जब सांप काटता है ना तो उस व्यक्ति में ब्लड जहाँ तहाँ जम जाता है, और जमने के बाद यानी पूरे बॉडी में पूरा ब्लड जम गया। अब ब्लड जम गया तो ब्लड है ही नहीं, जहाँ तहाँ ब्लड जमा हुआ है तो क्या होता है, वो सिर्फ पानी बचा हुआ है, क्योंकि उसमें मेन जो प्रोटीन जो होती है वो सब जम जाता है, क्योंकि प्रोथोम्बिन सब जम गया। जब जमने के बाद क्योंकि
क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा, पानी बचेगा। अब पानी बचता है तब पानी से थोड़ा कुछ होता है ना, क्योंकि ये सब काम करता है, सब काम करता है ना। WBC इधर काम करेगा, इधर RBC काम करेगा, इधर प्लेटलेट काम करेगा, ये सब जम गया, एक ही जगह हो गया है, तो कोई काम ही नहीं करता है, इसीलिए व्यक्ति जल्दी मर जाती है। ठीक है, देखो अब लिम्फ जो होता है एक लसिका होता है, लसिका लिम्फ होती है। ये जब हमारे शरीर, देखो सबसे पहले यहाँ से देखो रक्त हो गया। अब रक्त बहने की क्रिया, रक्त बहता कैसे है, देखो यानी रक्त परिवहन जिसे बोलते हैं, रक्त परिवहन है ना। देखो रक्त परिवहन जो होता है सबसे पहले निकलता है, रक्त कहाँ से निकलता है, तो हार्ट से, है ना, हृदय से। हृदय से निकलने के बाद ये जाता है आपका महाधमनी, महाधमनी में जाता है। ठीक है, उसके बाद जाता है धमनी में, कहाँ जाता है, धमनी में। उसके बाद जाता है छोटी धमनी में, रक्त जाती है छोटी धमनी में, है ना। उसके बाद जाता है केशिका में, केशिका ना कि कोशिका, क्या है, केशिका है। ठीक है, इसके बाद जब केशिका में आता है फिर आता है छोटी शिरा, छोटी शिरा। अब ये वापस आ रहा है ना, छोटी शिरा, छोटी शिरा से आता है शिरा में, शिरा में, शिरा से आता है ना महाशिरा, और महाशिरा से चला जाता है फिर हृदय में चला जाता है। तो ब्लड ऐसे घूमते रहता है। देखो सबसे पहले निकला कहाँ से, तो हृदय से निकला। हृदय से निकलने के बाद, क्योंकि हृदय हमारा ये जो फेफड़ा, देखो ये क्या है, रिब्स जिसे पसली बोलते हैं। ये देखो पसली हमारा है ना, ये देखो यहाँ तक पसली है, पूरा पसली है। इधर होती है 12 पीस, 12 इधर होती है, 12 इधर, यानी 24 पसलियाँ होती हैं। ये 24 पसलियाँ के बीच में होती है हमारा हृदय। देखो एक यहाँ पे है फेफड़ा, एक यहाँ फेफड़ा है, उसके बीच में होती है, यहाँ पे खाली जगह कुछ होती है, एकदम बीचों बीच होती है हृदय होती है, जैसे दिल बोलते हैं। दिल जरा सा है ना, जरा सा क्या होता है, बाईं तरफ, यानी इधर बायां, यानी जरा सा बाईं तरफ झुका हुआ है, जरा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे होता है हृदय, बीचे बीच होती है, क्योंकि देखो इसका यानी फेफड़ा के जस्ट पीछे होता है वो, क्योंकि यहाँ पे होती है पसलियाँ होती है, पसलियाँ होती है बरियार, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत नाजुक चीज़ है, जैसे फेफड़ा हो गया, है ना, ये सब फेफड़ा हो गया, दोनों हो गया, फेफड़ा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे होती है पसली होती है, हृदय होती है, जस्ट उसका नीचे यहाँ पे लीवर होता है इस समय। तो ये सब जो चीज़ होती है बहुत नाजुक चीज़ होती है। तो ये सब जो होती है ये सब रिब्स से होती है, जो पसली होती है उसके अंदर होती है। क्योंकि जो बाहर से जो ज़्यादा आघात, जैसे बाहर से कोई चोट लगता है तो चोट लगती है तो हमारे रिब्स पहले उस पर लगती है। अगर रिब्स से ज़्यादा, अगर ज़्यादा खतरा आ गया, जैसे बहुत कोई तेज़ी से कोई पत्थर मारा है ना, तो वो बहुत अगर स्पीड है बहुत तेज़ से है तो रिब्स नहीं सह पाएगी, नहीं सह पाएगी तो रिब्स टूट जाएगा, तब जाके अंदर लग सकती है ना। लेकिन थोड़ा जैसे कोई एक फेड मारता है तो एक फेड मारता है तो रिब्स कुछ सह लेता है, जितना मैंने उसको सहने लग क्षमता होती है वो सह लेगा, सर है कि नहीं। नहीं देखता कोई एक इधर से मारता है ना, तो यहाँ पे क्योंकि इधर फेफड़ा कुछ होता है यहाँ पे, तो फेफड़े में लगता है कि अरे यार फेफड़े यार कुछ सांस लेना दिक्कत हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे फेफड़ा इस तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पूरा बड़ा फेफड़ा होता है, यहाँ तक आती है। ठीक है, तो क्योंकि रिब्स यहाँ पे और जाकर एकदम सीधा फेफड़ा पर लगता है चोट, तब ये लगता है कि फेफड़े बंद हो गया, कुछ सांसिए नहीं लिया जाता है कि नहीं, ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं। तो होती है, तो हम लोग का जो रक्त जो निकलता है ना, ब्लड निकलता है, सबसे पहले निकलता है कहाँ, हृदय से। क्योंकि हृदय एक ऐसा चीज़ है वहाँ पे प्रेशर लगता है, क्या लगता है, प्रेशर लगता है। जैसे आप मोटर से पानी निकालते हैं तो प्रेशर से निकलता है, उसी तरह से रक्त में भी, यानी हृदय से भी रक्त जो निकलती है वो प्रेशर से निकलती है। जब वो प्रेशर से निकलता है तो सबसे पहले जाती है महाधमनी में। महाधमनी वो बहुत मोटी नस होती है, क्योंकि धमनी जो होती है ना, देखो हमारे शरीर में दो नस होती है, दो तरह के, दो नस नहीं होती, दो तरह की नस होती है। एक होती है धमनी और एक होती है शिरा, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी जो होती है ये होती है मोटी, शिरा है ये होती है पतला होता है, क्या होता है, पतला। धमनी जो होता है मोटा, क्योंकि जैसे ब्लड जब हम लोग का शरीर जब प्रेशर जब मारता है ब्लड तो इसमें स्पीड से जाएगा, स्पीड से अगर जाएगा, अगर ये सब नस अगर मोटी नहीं रहेगी, यानी धमनी अगर मोटी नहीं रहेगी तो प्रेशर से मारता है,
ब्लड, यहाँ पे हृदय जो होता है प्रेशर से मारता है, ब्लड को फेंकता है, तो प्रेशर से फेंकेगा तो ब्लड, अगर ये नस मोटी नहीं रहेगी तो फट जाएगी, और जहाँ नस फट गया तो आदमी डेड कर जाएगी, मृत्यु कर हो जाएगा उसका, है कि नहीं। इसीलिए इस जो धमनी जो नसें हैं ये मोटी होती है, ठीक है, मोटी होती है। इसमें कपाट नहीं होता है। कपाट मतलब रोकने वाला जंक्शन, कोई चीज़ रोकने वाला चीज़, जिससे मान लो इस तरह से नस है, ठीक है, तो ऐसे होती है कपाट होती है, इस तरह से कपाट होती है ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे टच होती है और ये नस यहाँ पे टच है, ठीक है, लेकिन बीच में खुला है। जैसे इधर से रक्त आएगी तो एन से तो चल जाएगा, क्योंकि इसको टेल देगा तो इधर से फैल हो जाएगा और पार हो जाएगी, लेकिन इधर से रक्त नहीं आएगी, इधर से रक्त नहीं है। जैसे ए आना चाहेगा तो ये दूर जाकर सट जाएगा, है ना, नहीं इसको आने देगा, यानी इधर से नहीं आने देगा, इधर से जा देगी, ठीक है। तो इस तरह से कपाट जो होता है वो धमनी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही से पूरा स्पीड से फेंक रहा है रक्त को, तो स्पीड से जब रक्त को फेंक रहा है तो इस तरह से वाल्व होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए धमनी में नहीं होता है, ठीक है। अब ये मोटी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें रक्त जो आता है वो बहुत स्पीड से आता है, वो आती है 120 के स्पीड से, कह सकते हो कितना, 120 की स्पीड से आता नहीं, लेकिन कह सकते हो क्यों 120 के स्पीड से आता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद आती है धमनी में, है ना, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से हृदय से निकला तो यहाँ पे धमनी होगी, धमनी से निकला, फिर कुछ दूर आगे बढ़ती है तो वो धमनी में बढ़ जाती है। धमनी फिर धीरे धीरे आएगा, पूरे छोटी धमनी पूरे शरीर में बिछा हुआ है कि नहीं, जैसे यहाँ से आगे कुछ बढ़ा ना, हृदय से पहले निकला तो हृदय से निकला तो आया धमनी में, धमनी से फिर आगे कुछ बढ़ा तो पूरे शरीर में छोटी धमनी बिछा हुआ, छोटी धमनी जाएगा, फिर छोटी धमनी से फिर आगे जब बढ़ेगा तो केशिका होती है, जैसे हमारी आंखों में जो नस दिखाई देती है उतनी तरह, यानी बालों की तरह पतली नसें जो होती है वो होती है केशिका होती है, ठीक है। तो वो केशिका में फिर विभक्त हो जाती है, यानी बढ़ जाती है केशिका में। अब फिर केशिका में रक्त चली जाएगी तो इस रक्त में क्या है, अब धमनी में जो है यहाँ पे जाता है ऑक्सीजन लेके जाता है, जो रक्त क्योंकि हृदय से जो निकल रही है वो निकल रही है धमनी किसको लेकर, ऑक्सीजन को लेके निकल रहा है। जब ऑक्सीजन को लेके निकलता है तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कोशिका में। कोशिका हमारे बॉडी जो होती है, सभी शरीर हमारे बना हुआ है वो कोशिका से बना हुआ है। जैसे एक ईंट जो बना होता है वो छोटी छोटी बालू से बना होता है, उसी तरह से अगर सभी बहुत सारे बालू को मिला देंगे तो वो ईंट बन जाता है, और बहुत सारे ईंट को मिला देंगे तो एक दीवार बन जाता है, और 2-3-4 दीवार को मिला देंगे तो एक रूम बन जाता है कि नहीं, और 2-3-4 रूम को जब मिला देंगे तो एक घर बन जाती है ना। उसी तरह से हमारे शरीर भी होती है, अगर छोटी छोटी कण को उसको बोलते हैं कोशिका। उसी का देखो ये है केशिका, है ना, ये है कैपिलरी, है ना, लेकिन हमारे शरीर में जो बनता है वो होता है कोशिका होता है, ठीक है। क्या होती है, कोशिका, सबसे छोटी जो कण है वो कोशिका। उसके बाद जो होता है वो होता है उत्तक, इससे बड़े यानी कोशिका से बड़ा होता है उत्तक, और बहुत सारे उत्तक जब मिलता है तब बनता है बॉडी। क्या बनता है, बॉडी, है ना, सॉरी अंग बनता है। तब क्या बनता है, अंग। जैसे अंग में क्या है, आँख है ना, हमारा हृदय है, फेफड़ा है, पेट है, लीवर है, किडनी है, ये सब जितनी जो चीज़ है सब अंग है ना, हाथ है, ये सब क्या है, सब अंग पूरी बनी हुई है, किससे मिल के बना हुआ, किसको, उत्तक से मिल के अंग बनता है। अंग जब बन गया फिर हमारा बॉडी का बन गया, यानी शरीर बन गया, पूरा बॉडी बन गया। क्योंकि अंग अगर हमारे शरीर में, जैसे अंग क्या है, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, है ना, हृदय हो गया, किडनी हो गया, ये सब बहुत है ना, स्टमक हो गया, पेट हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तब पूरा बॉडी वो बन जाते हैं, ठीक है, पूरा बॉडी बन गया। तो ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले फिर कहाँ जाएगी, केशिका से, क्योंकि केशिका जो नसें होती है, केशिका जो वो नस है, केशिका है वो नस है, ठीक है। तो नस से फिर जाएगा, क्योंकि केशिका है वो जाता है कहाँ जाता है, कोशिका के अंदर जाता है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जाता है। अब कोशिका में ही होती है क्या, कोशिका में होती है, ये होती है, देखो कोशिका में बनता है क्या, WBC बनता है। कहाँ, कोशिका में जो होता है वो WBC होती है, कोशिका में WBC होता है। जब WBC आता है तो हम लोग जो रक्त जो पढ़े थे, रक्त में होता है प्लाज्मा होता है,
क्या होता है रक्त में? प्लाज्मा। क्योंकि कोशिका जो होती है, कोशिका के जो कोशिका जो पाइप जो हुआ यानी पतली जो नस हुआ वो बहुत झिल्लीदार, जैसे क्या होती है मच्छरदानी से, है ना, बहुत छोटे कीड़े अंदर आ जाते हैं। लेकिन मक्खी हो गया, है ना, मक्खी हो गया या मच्छर या कुछ बड़े जो टिड्डे जो होते हैं वो अंदर नहीं आते हैं मच्छरदानी के अंदर, है कि नहीं? यानी मच्छरदानी में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा बाहर रह जाता है। उसी तरह से ये भी झिल्लीदार होता है। केशिका जो हुआ ये भी झिल्लीदार हुआ, इससे ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन और CO2 और क्या हम लोग जैसे भोजन करते हैं, है ना, तब भोजन का कण, जैसे ये ना कि भात उसमें जैसे चावल का दाना वो पार हो जाए, नहीं, उसमें से जो रक्त जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है ना, जो रक्त में जाता है वो बहुत छोटा होता है, उससे हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो पार हो जाता है, वो केशिका नस से पार हो जाता है, दूसरी तरफ चल जाती है। जब केशिका से, जब क्योंकि इसमें होता है ऑक्सीजन तो होता है, CO2 तो इसमें होता नहीं है, लेकिन कौन लेके आ रहा है? देखो, धमनी लेके आ रहा है, ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, भोजन को लेके आ रहा है, जो हम लोग खाना खाए हैं उससे भोज्य पदार्थ को लेके आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ों को लेके आ रहा है। जब लेके आता तब केशिका में पहुंचता है, केशिका पहुंचता है कोशिका के अंदर, तो कोशिका के अंदर जब पहुंचता है तो ये सब चीज़ें, है ना, जो कूद के पार हो जाएगा, है ना, यानी मच्छरदानी से पार हो जाती है। जब मच्छरदानी से पार हो जाती है तो उस तरफ, अब इसको क्योंकि एक कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अब माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया देखो खाना बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में खाना बनता है, भोजन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे भोजन, क्योंकि उसको मिल गया ऑक्सीजन, मिल गया, है ना, ये भोजन मिल गया, सब चीज़ मिल गया, अब वो खाना बना देता है, ठीक है। तो यही उसी कोशिका के अंदर होता है WBC होता है। क्या होती है? WBC। जब WBC होती है भी वहाँ पे भी होता है WBC क्योंकि प्लाज्मा जब अंदर आती है, रक्त क्योंकि आया लेकर रक्त के, अब कोशिका के अंदर, क्योंकि केशिका के जब अंदर जाती है प्लाज्मा, तब वो मिल जाता है WBC से, यानी प्लाज्मा प्लस WBC जब मिलता है तब उसी को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लसिका, उसी को बोलते हैं लसिका बोलते हैं, जिससे बोलते हैं लिम्फ, जिसे क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये लिम्फ हमारे शरीर में बॉडी को, है ना, क्या करता है? क्योंकि उसमें क्या हो, WBC होगा। अब WBC है तो WBC का क्या काम है? हमारे शरीर को रक्षा करना, है ना, तो ये शरीर को हमारी रक्षा करता है। WBC क्या करता है? शरीर को रक्षा करता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे ऐसे काम होती है। अब यहाँ से क्या हो गया, कोशिका में खाना बन गया, लिम्फ भी बन गया, तो कोशिका से लिम्फ जो जाती है वो कोशिका से हार्ट की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी? कोशिका से हार्ट की तरफ जाती है, क्योंकि प्लाज्मा देखो ऐसे घूम के आ जा रही है, तो प्लाज्मा फिर भी तो इसमें भी है, तो वही फिर प्लाज्मा लेके आ जाती है घुमा के इसको हृदय तरफ। यानी लिम्फ जो होती है एक तरफ चलती है, किस तरफ? कोशिका से हृदय की तरफ, कोशिका से हृदय की तरफ लिम्फ चलता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से, अब इस चीज़ को, क्योंकि अब यहाँ पे रक्त को भी खड़ा, रक्त तो घूम ही रहा है कि नहीं, तो जो पहले से जैसे ये आया ऑक्सीजन, भोजन आया, तो जब कोशिका के अंदर गया तो वो काम करने के बाद, यानी खाना बनने के बाद धुआं बनता है कि नहीं, तो धुआं बनता है, थोड़ा सलेंसर लगा हुआ किसी चीज़ में, हम लोग का जो खाना बनता है तो धुआं बना, वो उड़ गया ऊपर में। अब अंदर थोड़े भाई कहीं पे कि धुआं, यहाँ से देखो धुआं निकल रहा है, इधर से धुआं निकल रहा है, ऐसा थोड़ी धुआं नहीं निकला, हर जगह से नहीं निकला। तो जब नहीं निकलती है तो ये, क्योंकि ये CO2 धुआं है, अब CO2 के यहाँ से पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? फिर हीमोग्लोबिन पकड़ा, क्योंकि इसको लाया कौन है? हीमोग्लोबिन लाया है। कौन सी रास्ता से? तो ये लाया है धमनी के रास्ता से होते हुए। अब फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन कहाँ पे है? कोशिका के अंदर है। हीमोग्लोबिन फिर पकड़ेगा किसको? CO2 को पकड़ेगा, कहेगा चल 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 तोरा पहुँचा देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो फिर आएगा, क्योंकि कोशिका से फिर मिलेगा, केशिका से मिलेगा छोटी शिरा में, छोटी शिरा से फिर आएगा कहाँ? शिरा में, है कि नहीं। शिरा से फिर गया महाशिरा में, फिर जाता है हृदय में,
है ना। अब ये फिर गया हृदय में, तो जब इसको अब प्रेशर किया तो यहाँ से जाता है फेफड़ा में जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें CO2। अब ये जाएगा फेफड़ा में और फेफड़ा इसको बाहर कर देता है, किसको, यानी CO2 को बाहर कर देता है। फिर वहाँ पे रक्त खड़ी है, फिर इसको ऑक्सीजन को लिया, फिर यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। यानी जब से हम लोग पैदा लिए हैं, जब से यही प्रक्रिया चल रही है, हमेशा चल रही है, तब हमारे शरीर में जाके एनर्जी मिलती है। तब हम आपको कोई भी अपना काम कर पाता है, कोई बोल पाता है, किसी को पढ़ा सकता है ना, कोई चल पाता है, दौड़ पाता है, यानी सारा चीज़ कर सकता है जो व्यक्ति वो कर सकता है। ठीक है, सो थैंक यू।